हेलो एवरीवन, मैं विष्णु कुमार। जेटेड या कंप्लीट तैयारी मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को करा रहा हूँ। इससे पहले हम लोग ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। 2 क्लास हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आगे हम लोग वृद्धि और विकास हम लोग पढ़ रहे थे। वृद्धि और विकास, ठीक है। वृद्धि और विकास हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे वृद्धि और विकास क्या है। दूसरा पढ़े वृद्धि और विकास में अंतर। तीसरा पढ़े विकास के सिद्धांत पढ़े हम लोग। बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हम लोग, लगभग 8 सिद्धांत पढ़े। पिछले वीडियो में हमने सारा डिस्क्राइब कर दिया है। चौथा पढ़े हम लोग विकास की अवस्था। अवस्थाएं। पांचवा पढ़े सामाजिक विकास। ये किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। सॉरी, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था, जोकर वीडियो बनाया था 3 मिनट का। 3 क्लासरूम था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ लिए। अब हम लोग 2 क्लास में 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा ये भाषा विकास की अवस्थाएं कि बच्चा किन किन अवस्थाओं में भाषा बोलना शुरू कर देता है, किस किस उम्र में कौन सी भाषा बोलना शुरू कर देता है। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? भाषा विकास के सिद्धांत। आठवां पढ़ेंगे हम लोग विचार एवं भाषा में संबंध। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसे हमको पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन यही दोनों टॉपिक से रहेंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये रहेंगे, इससे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, भाषा सामाजिक विकास। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग डालिए, वृद्धि और विकास में टॉपिक है भाषा विकास की अवस्थाएं। ठीक है। अब पढ़ेंगे कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है। ठीक है। सुनना, बच्चा सुनता है। उसके बाद क्या करता है? बोलता है। बोलना। उसके बाद क्या करता है? पढ़ना। उसके बाद क्या करता है? लिखता है, लिखना। ठीक है। तो क्या हुआ कि बच्चा पहले सुनता है। ठीक है। उसके बाद बोलना शुरू करता है। सुनने के बाद ही वो बोलता है। ठीक। फिर क्या करेगा? वो फिर पढ़ना सीखता है। जब वो पढ़ना सीख जाता है तो उसके बाद वो लिखना शुरू करता है। तो ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती है।
ठीक है। तो भाषा विकास की अवस्थाओं में पहला अवस्था है रोना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्राई। अब जान लेते हैं क्राई क्या होता है। रोना भाषा विकास की पहली अवस्था है, ठीक है। रोकर बच्चा अपनी भावनाओं, दुखों को व्यक्त करता है। बच्चा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से रोता है। यहाँ बोला जा रहा है रोना भाषा विकास की पहली अवस्था होती है। बच्चा, मान लो कोई बच्चा है 1 मंथ का या फिर 2 मंथ का या 3 मंथ का, तो वो तो बोल नहीं सकता कोई भी शब्द या वाक्य। तो क्या करेगा, अगर भूख लगेगा तो वो क्या करेगा, वो रोएगा, ठीक है। या फिर पेट पेट दर्द करेगा या फिर हाथ दर्द करेगा तो वो कैसे प्रकट करेगा, वो रोकर, ठीक है। रोकर बच्चा अपनी भावनाओं को, दुखों को व्यक्त करता है, भावनाओं और दुखों को, ठीक है। बच्चा अलग अलग परिस्थितियों में स्थितियों या परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से रोता है। अगर भूख लगेगा तो वह अजीब टाइप से रोएगा, या फिर उसे कोई दूसरा गोदी ले लेता है। बच्चा को अगर माँ के अलावा कोई अन्य आदमी गोदी लेता है तो वह अलग तरफ से रोता है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि अलग अलग स्थितियों में वह अलग अलग प्रकार से रोता है, ठीक है। आगे चलिए, दूसरी अवस्था है घुटकना। इंग्लिश में बोला जाता है क्वीइंग। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भी नोट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो होता है सीटेट में और जेटेट में शब्दों का हेरफेर होता है। अगर इंग्लिश में पूछ दे कि क्वीइंग क्या है और घुटकना नहीं लिखा हुआ रहेगा तब तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है क्वीइंग, ठीक है। घुटकना ये जो होता है मेनली 1.5 मंथ से 3 मंथ के बीच ठीक है। का बच्चा घुटकना शुरू करता है। इस प्रक्रिया में बच्चा स्वर, वर्ण, उच्चारण करने लगता है, ठीक है। 1.5 महीना से 3 महीने का बच्चा क्या करता है, घुटकना शुरू कर देता है। जैसे ऐसा ही बोला जाता है, या फिर माँ माँ माँ, गले से आवाज़ निकालने लगता है, ठीक है। तीसरी अवस्था है बलबलाना। बलबलाना इसको बोलते हैं बैबलिंग।
ये कितना होता है, ये 6 मंथ से 1 ईयर। का बच्चा बलबलाना शुरू करता है। बच्चा स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना शुरू कर देता है। इसे मैं पॉइंट करके लिखिएगा, 9 मंथ या 1 साल का बच्चा एक शब्द को बार बार उच्चारण करते रहता है। जैसे क क क या फिर म म म आदि। ठीक है, 3 अवस्था देख लिया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा स्वर के साथ व्यंजन वर्णों का उच्चारण प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन है रोना, बलबलाना, गुटकना या हंसना। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर। रोना होगा, बलबलाना होगा, या गुटकना होगा, या हंसना होगा। तो इसका राइट आंसर है बलबलाना। हम लोग क्या पढ़े कि बलबलाना में कि बच्चा जो होता है 6 मंथ से 1 साल का बच्चा एक शब्द को बार बार दोहराता है, ठीक है, या फिर बलबलाता है। जैसे बैठ के का उच्चारण बार बार करता है, दोहराता है, या फिर क ऐसे ही उच्चारण करते रहता है। ठीक है, तो एक किस अवस्था में होता है, यह बलबलाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि किस महीने में बच्चों में भाषा का विकास शुरू हो जाता है। किस महीने में भाषा का विकास शुरू हो जाता है बच्चों में। ऑप्शन है हंसना, रोना, गुटकना या बलबलाना। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। हंसना होगा, रोना होगा, गुटकना होगा या बलबलाना होगा। जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है बलबलाना। ठीक है, यहाँ पूछा गया भाषा का विकास। भाषा का विकास, यहाँ पे रोना नहीं होगा, रोना या गुटकना नहीं होगा। ठीक है, भाषा का विकास। जैसे भाषा का विकास कहाँ से शुरू होगा, बलबलाना से, क्योंकि रोना और गुटकना बच्चों में देखिए, रोना और गुटकना क्यों नहीं होगा, क्योंकि रोना और गुटकना जो होता है बच्चों में संचार करता है, जैसे कम्युनिकेट करते हैं हम लोग।
कि बच्चा रो रहा है या फिर अपना भावनाओं को व्यक्त करता है, वो भाषा बोला नहीं जा रहा वो उसमें। और रोना रोना तो कोई भाषा नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा बलबलाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगला पढ़ेंगे हम लोग चौथी अवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BVI टिक कर लीजिएगा। एक संपूर्ण शब्द, इंग्लिश में बोलेंगे इसको वन वर्ड फेज। इसमें क्या होता है, 12 से 18 महीने का बच्चा बोलना शुरू करता है। सबसे पहले बच्चा एक शब्द वाला वाक्य बोलता है। यह संज्ञा शब्द हो सकता है, जैसे घर, माँ, पा, दूध। ठीक है, इत्यादि। ये जो शब्द है यह पूरी व्याख्या को व्यक्त करता है। लिख देते हैं, ये सारे जैसे कोई बच्चा अगर घर बोलता है तो माता पिता को समझ जाना चाहिए कि उसे घर जाना है। ठीक है, या फिर बच्चा किसी अन्य के गोदी में है तो उसे अगर वह माँ माँ चिल्लाता है तो उसे अपने माँ के पास जाना है। उसी तरह पापा पापा हो गया, उसी तरह दूध दूध अगर बच्चा बोलता है तो इससे यह समझा जाएगा कि बच्चा भूखा है और उसे दूध पीना है। ठीक है, अगला पॉइंट है 18 से 24 महीने। यहाँ पे एक शब्द 24 महीने का बच्चा 2 शब्दों का भाषा बोलना शुरू करता है। ठीक है, जिसे तार वाली भाषा या तार प्रेषित वाचन या टेलीग्राफिक स्पीच
कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए VVI करके। तार वाली भाषा या तार प्रेषित वाचन या फिर टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है, कब से शुरू कर देता है? 18 से 24 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो 2 शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जिसे तार प्रेषित वाचन या फिर तार वाली भाषा या फिर टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अगला है व्याकरण का प्रयोग बच्चा 30 महीने लगभग 2.5 वर्ष में शुरू कर देता है, जैसे मम्मी खा रही है, पापा आ गए। ठीक है, नौ से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चा का भाषा या मातृभाषा का विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं, अगला बिंदु है भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं, आइए देखते हैं। एक है परिपक्वता, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मैच्योरिटी। ठीक है, दूसरा है वाक विचार, स्पीच डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा को सुनने में दिक्कत होता है, सुनने में प्रॉब्लम होता है, या फिर बोलने में दिक्कत होता है किसी बच्चा को, या फिर किसी को लिखने में, या फिर किसी को पढ़ने में। कोई बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है या फिर वो समझ नहीं पाता कि वो क्या लिखा हुआ है या फिर क्या उसे पढ़ें। ठीक है, इससे ये भाषा को प्रभावित करता है, वाक विचार। तीसरा है परिवार का आकार। चौथा है मातृभाषा। पांचवा है पोषण। मातृभाषा में क्या होगा कि अगर कोई बच्चा मान लो जन्म से खोरठा है उसकी मातृभाषा, ठीक है, खोरठा है, अगर वह बच्चा इंग्लिश मीडियम का स्कूल में जाता है तो उसे इंग्लिश भाषा समझने में बहुत दिक्कत होगा या फिर उसे पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी।
ठीक है। पोषण, अगर बच्चा का पोषण अगर अच्छे से नहीं हुआ तो वह ना अच्छे से पढ़ पाएगा, ना अच्छे से लिख पाएगा, ना अच्छे से सुन पाएगा। ठीक है। छठा है मीडिया, सातवां है स्कूल का वातावरण। ठीक है। आप इस सब पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सी भाषा को प्रभावित नहीं करती है, तो ये सातों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इस सातों में से कोई दिया हुआ रहेगा और एक ऐसा दिया हुआ रहेगा जो ऑप्शन में नहीं, जो उसका आंसर नहीं होगा। तो अगर आपको ये याद रहेगा तब आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट को आप एक बार दिमाग में रख लीजिएगा कि भाषा को कौन कौन से प्रभावित करते हैं। ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारण को क्या कहा जाता है? द्विशब्दी उच्चारण। द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, क्या कहा जाता है द्विशब्दी उच्चारण को? मैंने बताया अभी, क्या बोला जाता है? तार प्रेषित वाचन या तार वाली भाषा या टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है। ये कहा जाता है द्विशब्दीय उच्चारण। इन 3 नामों से जाना जाता है। आगे चलते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत। इम्पोर्टेंट बिंदु है। क्या क्या है, किसने किसने दिया है? एक है जीन पियाजे, जीन पियाजे ने दिया है भाषा विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने क्या, बच्चा जो है भाषा अहम केंद्र से सीखता है। मतलब बच्चा भाषा का विकास जो होता है वो अपने आप होता है, ना उससे परिवार। बच्चों में भाषा का जो विकास होता है भाषा का विकास अपने आप होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अहम केंद्र या ईगो सेंट्रिज्म। जीन पियाजे जो बोलता है कि जो भाषा में है, बच्चों में भाषा का विकास जो है अपने आप होता है, स्वयं से होता है, वह स्वयं से सीखता है। इसमें परिवार का कोई रोल नहीं होता है, समाज का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। और बाहरी वातावरण का कोई रोल नहीं होता है इसमें, बच्चों में वह स्वयं से सीखता है भाषा। ठीक है। जीन पियाजे का यही कहना था। दूसरा है वातावरणीय सिद्धांत। वातावरणीय सिद्धांत किसने दिया है? इसे दिया है स्किनर ने। इसने कहा, स्किनर ने कहा
जो भाषा का विकास होता है कहाँ से होता है? वातावरण से होता है। तो ये हम लोग लिखते हैं बच्चों में भाषा का विकास बच्चों में भाषा का विकास वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अर्थात भाषा जो है अवलोकन के द्वारा सीखता है। और ये वातावरण क्या हो गया इसका? वातावरण घरों से, स्कूलों से, परिवार से। बच्चा जो है भाषा का विकास, बच्चों में भाषा का विकास वातावरण से होता है। और ये वातावरण क्या क्या हो गया? ये हो गया घर हो गए, स्कूल हो गए, परिवार हो गया। ठीक है, और ये किसका कहना था? स्किनर का कहना था। अगला बिंदु है तीसरा, जन्मजात सिद्धांत। इनबॉर्न थ्योरी, जन्मजात सिद्धांत किसने दिया? इसे दिया नोम चॉम्स्की। सारे नाम को याद रखिएगा आप। नोम चॉम्स्की ने कहा बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वह जन्मजात होता है। ठीक है, ये ना स्वयं से सीखता है, ना परिवार से सीखता है, ना स्कूलों से सीखता है, ना घरों में सीखता है। यह जन्मजात होता है। यह जन्म से उसमें भाषा का ज्ञान होता है उसमें। ठीक है, तो लिखते हैं इसको चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के अंदर जन्म से भाषा की सीखने की, अगर भाषा को सीखने की क्षमता होती है। चॉम्स्की ने जिस भाषा ग्रहण साधन जिसे भाषा ग्रहण का साधन कहा है। चॉम्स्की ने कहा, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के अंदर जन्म से ही भाषा को सीखने की क्षमता होती है, जिसे चॉम्स्की ने जिसे भाषा ग्रहण साधन का सॉरी यहाँ 2 बार हो गया है, इसे मिटा देते हैं। भाषा ग्रहण का
साधन कहा है। बाद में चॉम्स्की ने LAD, क्या हो जाएगा LAD? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, आपको इतना सिर्फ पढ़ने के लिए रखिएगा। मेनली इसमें याद रखिएगा कि जन्मजात का सिद्धांत किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने दिया है। चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चा जो है, बच्चों में भाषा सीखने की जो होती है वो जन्मजात होती है, इसमें ना परिवार का रोल होता है ना घरों का रोल होता है। ठीक है, और एक दिया है चॉम्स्की ने, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, LED डिवाइस दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। ये किसने दिया है? सॉरी, चॉम्स्की ने तो ये नहीं दिया, चॉम्स्की ने तो दिया जन्मजात का सिद्धांत। इसे किसने दिया है? ले वाइगोत्स्की। ले वाइगोत्स्की ने दिया है। इन्होंने क्या किया, भाषा अंतःक्रिया से सीखता है। बच्चों में अपने से बेहतर के संगति सीखता है, अच्छा सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, क्या कहा ले वाइगोत्स्की ने कि भाषा अंतःक्रिया से सीखता है। बच्चा जो है भाषा अंतःक्रिया से सीखता है, स्वयं से सीखता है। अगर बच्चा कोई भाषा सीखता है तो वह स्वयं से सीखता है, मतलब बोल बोल के सीखता है या फिर लिख लिख के सीखता है। ठीक है, अगर कोई गलती करता है तो उसको सुधार कर, बच्चों का जो गलती है उसको सुधार कर सिखाया जा सकता है।
ठीक है, अब इसी में देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत के अंतर्गत लेव वाइगोत्स्की तीन महत्व तथ्य दिए हैं। क्या क्या तीन दिया है तथ्य, आइए देखते हैं। पहला है आत्म सातकरण, इंग्लिश में होगा सेल्फ गाइडेंस, आत्म सातकरण या इंटरनलाइजेशन या फिर सेल्फ गाइडेंस। ये क्या है जानते हैं। इसमें बोला गया है बच्चा के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखता है तो उसे आत्म सातकरण कहते हैं। ठीक है, बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से जो सीखता है उसे आत्म सातकरण कहते हैं। जैसे समझते हैं, बच्चा जो है स्वयं से वार्तालाप करता है। ठीक है, जैसे कहीं कोने पे बैठ के या फिर कहीं चेयर में बैठ के वार्तालाप करता है इसमें बच्चा, तो जैसे जैसे वो वार्तालाप करता है उसमें भाषा का ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे लिख देते हैं स्वयं से वार्तालाप कर या जमीन ठीक है। दूसरा है सहारा देना। क्या है सहारा देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग। इसे पाड़ भी बोला जाता है। इसको देखते हैं, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग
अस्थाई सुधार कहलाता है। यह संकेत प्रशंसा या सहायता के रूप में होती है। जैसे सहारा देना में बच्चों को हम लोग सहारा देते हैं। मान लो फिर कोई गलती कर दिया कहीं पे, तो उसमें उसको सुधार करके बताया जाता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये ऐसा होगा, ठीक है। या फिर कोई बच्चा कोई काम करता है या फिर कोई वाक्य बोलता है या कोई भाषा बोलती है, तो उसमें हम लोग प्रशंसा करते हैं कि वाह कितना अच्छा भाषा बोल रहा है ये। तो ये प्रशंसा करके उसको उसके मनोबल को बढ़ाया जाता है ताकि वह और अच्छा से कर सके, संकेत के रूप में, ठीक है, प्रशंसा के रूप में या सहायता के रूप में उसको सहारा दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इंग्लिश में बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्षेत्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, इस लड़का का नाम है गोलू। ये गोलू है, ये जेटेड का तैयारी कर रहा था, ठीक है, जेटेड का तैयारी कर रहा था। अगर ये जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, इसको सीटेड में 90 नंबर लाना है तब ये पास होगा। सॉरी, सीटेड जेटेड में ये 90 नंबर लाएगा तो ये तब पास होगा। लेकिन ये गोलू सीटेड जेटेड में इन्होंने कितना नंबर लाया? 60 नंबर लाया, ठीक है, 60 नंबर लाया तो ये क्या हो गया? फेल हो गया, फेल हो गया। लेकिन ये कोई टीचर का सहारा लेता है, ठीक है, अगले बार जब जेटेड का एग्ज़ाम होगा ये टीचर का सहारा लेगा या फिर कोचिंग करेगा या फिर अच्छे से पढ़ाई करेगा। सॉरी, अच्छे से पढ़ाई यहाँ पे नहीं होगा, या कोचिंग करेगा या फिर कोई अपने सीनियर का गाइडेंस लेगा, ठीक है, कि हम कैसे हम पास होंगे जेटेड में। तो कोचिंग या सीनियर का गाइडेंस लेने के बाद ये 90 नंबर ले आता है और ये पास हो जाता है। तो टोटल कितना? पहले ये 60 नंबर लाया और सीनियर या कोचिंग की सहायता से ये एक्स्ट्रा 30 नंबर लाया। यहाँ तो 60 नंबर लाया ही, और कोचिंग या अपने सीनियर की सहायता से 30 नंबर और ले आया, ठीक है। तो ये जो 30 नंबर आया, 30 नंबर आया कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोले जाते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के सहायता से वो पहले जितना नंबर लाया, ठीक है, और किसी की सहायता से जितना नंबर में वृद्धि हुआ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है?
आपका वृद्धि और विकास जो हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे थे, इसका टोटल आज मिला के टोटल 3 क्लास हुआ है। 3 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उसको कवर करेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनेंगे, टोटल क्वेश्चन जितने बनेंगे उसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग टोटल 7 टॉपिक पढ़े हैं इसमें। वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि विकास में अंतर हो गया, उसके बाद विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्था, सामाजिक विकास, भाषा विकास की अवस्थाएं, भाषा विकास के सिद्धांत, इतना हम लोग टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा, तो मैं उसको कमेंट के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जितने भी सारे व्यूअर हैं या सब्सक्राइबर हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इससे हेल्प हो, ठीक है। तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।